हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो को काफ़ी आने में लेट हो गया है। कुछ दिनों तक मैंने ब्रेक ले लिया क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं था, आउट ऑफ टाउन था। ठीक है, कुछ काम से गया हुआ था। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी इंतजार के बाद आपको नया टॉपिक मिला है। मेंस्ट्रुएशन अपन ने कंप्लीट कर लिया था और पूरा सब कुछ जो भी था उसका निचोड़ मैंने लास्ट वीडियोस में आपको दे दिया था। उम्मीद करूंगा कि आपने उन्हें देख लिया होगा। नहीं देखा हो तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, पूरी प्लेलिस्ट मैंने लगवा रखी है, उस पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा। काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए वो रहेगा आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देखिए आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक आपके सामने आपको दिख रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में क्या कहते हैं अपन? निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति आपने सभी ने 9th और 10th क्लास में पढ़ी हुई है। वही जो 9th 10th की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वही आपके सारे कंपटीशन एग्जाम्स में आती है। और देखिए, बहुत ही इजी तरीके से अपन इसको पढ़ेंगे। जैसे आपने 9th 10th में पढ़ा था, भूल गए होंगे, किसी को याद होगा, रिकॉल कर लेंगे अपन अभी। ठीक है, तो देखिए आज अपनी इसकी बेसिक की क्लास है। मैं आपको इसके कुछ फंडामेंटल्स बताऊंगा कि क्या क्या होता है इसके अंदर, क्या इसकी टर्मिनोलॉजीज होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कुछ फॉर्मूलाज है वो बता देंगे आज। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब नहीं किया हो, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन आपने पढ़ा हुआ है। निर्देशांक ज्यामिति में जो कार्टेशियन प्लेन होता है यानी कार्तीय तल, वो क्या होता है? देखिए यहां पर ऐसे मैं प्लस का साइन बनाता हूं, तो यहां पर क्या होता है? दो अक्ष होते हैं, दो एक्सिस होती है, एक एक्स और एक वाई। ठीक है, जेड भी होती है लेकिन अपन को उससे अभी मतलब नहीं है। एक्स और वाई पे देखिए, तो देखो ये तो हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश। अब एक्स डैश का क्या मतलब है कि यहां पर तो एक्स के जो निर्देशांक है वो प्लस के चलेंगे, और ये एक्स डैश का मतलब है यहां पर एक्स के निर्देशांक माइनस में चलेंगे। ठीक है, और ये हो गया देखो वाई, और ये हो गया वाई डैश। वाई डैश का मतलब यहां पर वाई के माइनस चलेंगे और वाई के ऊपर प्लस चलेंगे। ठीक है, ये सब आपको पता है। और यहां पर इनका क्या होता है? ओरिजिन होता है। ओरिजिन मतलब मैं इसको ओ से दर्शा देता हूं। ओरिजिन बोले तो मूल बिंदु। देखिए अब देखो यहां पे क्या होता है कि एक्स अक्ष को अपन क्या कहते हैं? भुज। भुज। और वाई को बोलते हैं अपन कोटि। अब इंग्लिश में से क्या बोलते हैं देख लीजिएगा, ऑर्डिनेट बोलते हैं शायद इसे। हाँ, ऑर्डिनेट। और इसको बोलते हैं एब्सिसी का, शायद कुछ ऐसे है, देख लीजिएगा आप, है ना। ये कुछ ऐसे होता है, ये होता है भुज, ये होता है कोटि। ठीक है, यहां पर मैंने आपको बता दिया मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन, मूल बिंदु। ठीक है, ये हो गया मूल बिंदु। इसके निर्देशांक क्या होते हैं? मैं कहूंगा अगर निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। ठीक है, देखो यहां पर 0 है और x का निर्देशांक भी 0 है, y का निर्देशांक भी 0 है। अपन कहेंगे कि निर्देशांक जो होते हैं यानी कि जो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, अपन दर्शाते कैसे हैं? हमेशा याद रखिए, इस तरह से दर्शाएंगे अपन इसको, x और y, यानी x पहले आएगा, y बाद में आएगा। अगर मैं से कहूं कि भुज पहले आएगा और कोटि बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब देखो दो तीन चीजें हैं यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई कहे कि x अक्ष पर निर्देशांक, x अक्ष पर निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? हमेशा x 0 होगा। x अक्ष पर कोई निर्देशांक क्या होगा? x 0 होगा। y अक्ष पर बात करूंगा अगर मैं, अब बताऊंगा आपको मैं कैसे होगा ये। y अक्ष पर निर्देशांक, y अक्ष के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखिए 0 y। अब कहने का मतलब यह है कि x 0 जो है x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू कुछ भी रखो, y हमेशा 0 होगा। कैसे होगा? देखिए, अब देखिए आप बिल्कुल अच्छी तरह से देखिएगा, इसी प्लेन में बता देंगे आपको हम। ये देखिए, यहां से ये 0 0 हटा देता हूं अभी, ये मूल बिंदु है। ये देखो मैंने बोला x अक्ष पर कोई निर्देशांक, तो x अक्ष क्या है? ये पूरा प्लेन आपका x है, ये वाला, और ये पूरा आपका y है कि नहीं है? यहां पर आप कहेंगे कि यहां पे प्लस के चलते हैं, 1 2 3 4 5, और यहां पर माइनस के चलते हैं, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस 4 और माइनस 5। क्लियर? वहां अगर देखा जाएगा तो y क्या है? वहां पे प्लस का है, तो ऊपर यहां पे चलेंगे +1 +2 +3 +4 और +5। नीचे वहीं आ जाएंगे अपन -1 -2 -3 एंड एज ऑन। देखो, तो मैंने बोला x अक्ष पर कोई निर्देशांक, x अक्ष पर कोई निर्देशांक यानी x अक्ष ये पूरा है। अब इसी पर लाई करेगा कोई कोऑर्डिनेट, तो मैंने कहा कि मान लो ये रहा, यहां पर है, ये मैंने कोऑर्डिनेट मान लिया, x अक्ष पर कोई भी है, तो आप कहेंगे इसके क्या निर्देशांक होंगे? क्या होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स? तो आप कहेंगे देखो, हमेशा दूरी कहां से मापी जाएगी?
ओरिजिन से मापी जाएगी, यानी मूल बिंदु से मापी जाएगी। तो आप कहेंगे कि देखो जीरो से अपन यहां तक जा रहे हैं, जीरो से लेकर यहां तक जा रहे हैं, तो 1 2 3, तो एक्स अक्ष की दूरी तो होगी यहां पर 3 ओरिजिन से, ठीक है। और मैं कहूंगा कि वाई अक्ष से इसकी कितनी दूरी है, तो आप कहेंगे वाई अक्ष का तो कोई निर्देशांक है ही नहीं, वाई अक्ष से क्या है, ये रहा वाई, तो वाई का क्या है, 0 रहेगा। यानी अगर मैं बात कहूं कि एक्स अक्ष पे अगर कोई निर्देशांक है तो उसमें एक्स का कोई भी मान हो, वाई हमेशा 0 रहेगा। समझ में आ रही बात। अब अगर इसी तरीके से मैं कहूं कि वाई अक्ष पर कोई निर्देशांक ले लिया, वाई अक्ष ये पूरा है, ये क्या है, पूरा वाई अक्ष है, तो मैंने कहा कि भैया यहां पर है वो निर्देशांक, यहां पर है कोई निर्देशांक। तो आप क्या कहेंगे, देखिए भैया यहां पर निर्देशांक है, तो मैंने ये देखा कि यहां पर एक्स का तो कोई निर्देशांक है ही नहीं, ये जो है ये लाइन किसकी है, ये वाई की है कि नहीं है, भाई सीधा सा बताओ, ये पूरी लाइन वाई की है, एक्स इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा। तो देखो ये पूरी लाइन वाई है, तो वाई कितनी दूरी पर है, 1 2 3 4, 4 पर है, तो वाई का निर्देशांक तो 4 है, लेकिन एक्स तो 0 ही है ना, क्योंकि देखो यहां से 0 से अपन ओरिजिन से नापते हैं, तो 0 से मैंने ये नापा, 4 तक गया मैं, 0 से मैं 4 तक गया, तो कहां गया, वाई अक्ष पे गया, वाई एक्सिस पे गया। क्या मुझे यहां से लेकर यहां तक जाने में एक्स अक्ष का यूज करने की जरूरत पड़ रही है क्या नीड है, तो अपन कहेंगे कि नहीं भैया नहीं है, तो यहां पर 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली क्या है कि y अक्ष पर कोई भी निर्देशांक होगा हमेशा 0 y होगा, यानी y के किसी भी पॉइंट पे x तो 0 ही रहने वाला है, ठीक है। x अक्ष पर कोई निर्देशांक होगा तो x हमेशा कुछ भी ले लो, y 0 रहेगा। गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक है। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो x अक्ष पर तो निर्देशांक x0, y अक्ष पर y0 y, और निर्देशांक इस तरह से दर्शाए जाते हैं, ठीक है। x अक्ष के सारे निर्देशांकों को कोटि भुज बोला जाता है, और y अक्ष को कोटि बोला जाता है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है अपन साइन को देखते हैं कि साइन किस तरह से दर्शाए जाते हैं किसी कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट्स के। देखो कैसे होता है, देखो यहां से इसको हटा देते हैं, हम पूरे को हटा देते हैं एक बार। यहां तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करूंगा, कुछ भी नहीं था। मैंने क्या बताया, एक्स अक्ष के निर्देशांकों को क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे, वाई अक्ष के निर्देशांकों को कोटि बोलेंगे। रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे होगा, एक्स पहले आएगा, वाई बाद में लिखेंगे, ठीक है। एक चीज मैंने आपको बताई कि एक्स अक्ष के निर्देशांक x0, वाई अक्ष के निर्देशांक 0y, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब मैंने आपको बोला कि यहां पर एक कार्टेशियन प्लेन है इस तरह से, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या होता है, 1 2 3 यानी कि प्लस होता है अल्टीमेटली, है ना, यहां पे माइनस माइनस होते हैं, और इसी तरीके से 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 माइनस। क्लियर, यहां पे नीचे वाले y डैश में तो माइनस होंगे, प्लस होंगे। चलो, और यहां पर मैंने क्या ले लिया, यहां पे इनका o ले लिया, 0 0, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि मेरे दोस्तों 3 - 2 को आप कहां पर लाई करेंगे, कहां पे आप इसको दर्शाएंगे, कहां इसका रिप्रेजेंटेशन होगा 3 - 2 का। तो आप कहेंगे देखिए दोस्त, देखिए सर, 3 बोले तो x का निर्देशांक है, x का निर्देशांक 3 है, y और 2 क्या है, y का है। सही बोल रहा हूं ना, मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूं कि x का निर्देशांक 3 है, y का -2 है, ठीक है। तो अपन ने देखा भाई x प्लस में कहां आता है, यहां आता है और कहीं नहीं आ सकता, x प्लस में यहीं आएगा, कहीं और नहीं आ सकता। तो यहां पर मैंने देखा कि ये रहा 3, ठीक है, ये रहा 3। अब मैंने कहा कि y को ढूंढो -2 पर, तो y -2 कहां है, यहां है, ऊपर है, ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, तो देखा यहां नीचे आएगा। तो मैंने कहा कि इस 3 को आगे बढ़ाओ, यहां से 2 को आगे बढ़ाओ, 3 को आगे बढ़ाओ, तो यहां पर कहीं पर ये पॉइंट लाई करेगा और 3 - 2 यहां पे दर्शाया जाएगा। क्या समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने क्या बोला कि 3 - 2 का रिप्रेजेंटेशन कार्टेशियन प्लेन में आप मुझे दिखाइए, ठीक है। तो आपने कहा सर ठीक है, 3 को मैंने देखा यहां पर है x के निर्देशांक में, भाई यहां थोड़ी ढूंढने लग जाओगे इसको, y में थोड़ी ढूंढोगे, 3 को ढूंढोगे क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि y का थोड़ी है निर्देशांक। मैंने क्या बताया कि कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, x y होता है, पहले x होता है बाद में y होता है, ठीक है। तो x का क्या है 3, तो यहां से मैंने 3 पकड़ा, हमेशा यही होगा प्लस में x, और अगर -x होता तो यहां पे होता, ठीक है। और y में क्या है, -2 है, तो y ऊपर नहीं आकर नीचे पकड़ेंगे अपन, तो y -2 ये रहा, इसको इस तरफ आगे बढ़ाया, इसको इस तरफ आगे बढ़ाया, तो यहां पर कुछ होगा 3 - 2 का निर्देशांक। क्लियर। अब मैंने आपसे पूछा कि देखिए बताइए कि 5 और 6, सबसे पहले मैंने पूछा कौन से चतुर्थांश में लाई करेगा, कौन से कार्टेशियन मतलब कौन से क्वाड्रेंट में ये आएगा, 5 और 6 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 5 6 3 4 है ना, ये एक तो ये रहा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट बन गए ना, 4 चतुर्थांश बन गए। तो मैंने आपसे पूछा कि 5 6 इन चारों में से कहां पर लाई करेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ।
तो आपने कहा कि प्लस प्लस है दोनों यार, 5 और 5, 5 और 6, तो यहां पर देखो, यहां पर कहीं पे 5 होगा x पर यहां पे कहीं पे 5 होगा, और मैं अगर y को ऊपर बढ़ाता हूं तो यहां पर कहीं पे होगा 5 और यहां पर होगा 6। गॉट इट? तो देखो 5 को मैंने आगे बढ़ाया, 6 को आगे बढ़ाया, यहां पर जाके मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आपने कहा कि ये 5 6 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और इसकी स्थिति क्या होगी, इसकी पोजीशन होगी 5 6 यहां पर होगी। क्यों? क्योंकि 6 को मैंने यहां से आगे बढ़ाया, 5 को मैंने यहां से आगे बढ़ाया। ठीक है, अब साइन कन्वेक्शन आपको बता दूं कि साइन क्या क्या होते हैं। देखो आपको स्पष्ट समझ में तो आ गया होगा, आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी कि देखो यहां पर प्लस है, यह वाले प्लस है, तो इस वाले के अंदर हमेशा प्लस प्लस वाले आएंगे। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? वापस सुनो, ढंग से सुनो कि x के निर्देशांक इधर प्लस है, y के निर्देशांक इधर प्लस है, तो अगर मैं कहूं कि प्लस प्लस वाला साइन हमेशा यहीं आएगा। क्लियर? इसको मैं याद कराऊंगा, देखो बहुत तरीके से, यहां प्लस प्लस, यहां माइनस माइनस। कैसे? इधर देखो, x के निर्देशांक यहां पे माइनस आ रहे हैं, y के निर्देशांक यहां पे माइनस आ रहे हैं, तो इसका एरिया क्या होगा? माइनस माइनस का होगा। क्या होगा? माइनस माइनस का होगा। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि -3 और -2 कौन से चतुर्थांश में लाई करेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आप कहेंगे सीधा थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, माइनस माइनस यहां पे लाई करता है। क्लियर? चलिए, इसके बाद मैंने आपको बोला यहां प्लस प्लस, यहां माइनस माइनस, अब यहां क्या आएगा इस वाले चतुर्थांश में? आप कहेंगे x के निर्देशांक माइनस में आ रहे हैं और y के निर्देशांक प्लस में आ रहे हैं, तो इस तरह से कुछ रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इसका। माइनस प्लस कौन से चतुर्थांश में? सेकंड में। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से यहां पर भी कुछ हुआ होगा। यहां पर क्या है? x के निर्देशांक प्लस है, y के निर्देशांक माइनस है। समझ में आ गया? जैसे अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि -2 3 कौन से चतुर्थांश में लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में ये मिलेगा हमको, तो आप कहेंगे माइनस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस 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 प्लस, सीधा यहां पे लगाएंगे, या कोई दिक्कत नहीं, करके देख लेना। माइनस प्लस यानी कि x के निर्देशांक माइनस में है, x इस तरफ माइनस में होता है, ये रहा। ठीक है, 3 प्लस में है यानी y प्लस में है इधर, यानी कि यहां पर कहीं पर लाई करने वाला है। सही बोल रहा हूं ना मैं? बिल्कुल सही बोल रहा हूं। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? एक बार सारी भीड़ भाड़ को हटा के एक नया कार्टेशियन प्लेन बना दूं और इसमें साइन कन्वेक्शन दिखा दूं। देखिए कुछ भी नहीं है, हटाओ इसको। मैंने इसमें क्या बताया आपको कि कहां पर कौन सा बिंदु लाई करता है। ठीक है, ये देखिए यहां पर कार्टेशियन प्लेन बनाया एक, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। ठीक है, यहां पर मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं कि प्लस प्लस आएगा, यहां माइनस माइनस आएगा, यहां पर माइनस प्लस आएगा और यहां पर प्लस माइनस आएगा। समझ में आ गया? ये इसका ओरिजिन है। तो ये क्या हो गया? साइन कन्वेक्शन हो गया, यानी कि आपका जो है चिन्ह निर्धारण हो गया। ठीक है, कि कौन सा चिन्ह कहां पर आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? अब पढ़ेंगे अपन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बोले तो जैसे आपको मैंने बोला कि 2 3 का x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब बताइए। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ढेर सारे, कि 2 3 दे दिया आपको, कोऑर्डिनेट क्या दे दिए 2 3, और पूछ लिया कि x अक्ष के सापेक्ष आपको इसका प्रतिबिंब बताना है, यानी कि रिफ्लेक्शन आपको बताना है। ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन यानी इसका विपरीत होगा। अपन आईने में देखते हैं, अपना प्रतिबिंब बन जाता है, इसी तरीके से इसकी एक फोटो बनेगी, उल्टी फोटो बनेगी, है ना? तो वो कहां बनेगी? चलिए देखते हैं, इसको हटा देता हूं मैं, फिर देखते हैं अपन कि रिफ्लेक्शन क्या होगा। आज अपन रिफ्लेक्शन तक पढ़ेंगे, फिर अपन इसका आगे का कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, पहले समझ लीजिए, फिर मैं आपको इसकी छोटी सी ट्रिक बता दूंगा, आपका आराम से क्लियर हो जाएगा कि रिफ्लेक्शन कैसे निकाला जाता है। देखिए चलिए, तो सबसे पहले मैंने आपको बोला, क्या बोला था मैंने अभी आपको? 2 3 का प्रतिबिंब। क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन 2 3 का, सबसे पहले आप ये देखो कि 2 3 होगा कहां पर। चलिए मैंने बना दिया ये कार्टेशियन प्लेन। अब यहां पर x होते हैं प्लस के, तो 1 2 3 4, -1 -2 -3, इससे मतलब है नहीं क्योंकि सारा प्लस में अपना 1 2 3। यहां पे लिख देता हूं x, यहां लिख देता हूं y। ठीक है, क्या है भैया? यहां पे x डैश भी लिख देते हैं, वरना किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, लिखा क्यों नहीं। देखो 2 3, 2 और 3, ये रहा 2, तो ये रहा x का, y का 3 ये रहा। मैंने यहां पे इसको पकड़ लिया कि सर आप हो हमारे 2 3। ठीक है, ये सब बैठ गए यहां पे 2 और 3, इसकी स्थिति ये है। ठीक है, पोजीशन ये है। अब इन्होंने बोला है कि, अच्छा क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा क्या मैंने? x अक्ष के सापेक्ष, x एक्सिस के रेस्पेक्ट में
एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, यानी कि एक्स अक्ष के सापेक्ष आपको इसका प्रतिबिंब निकालना है। तो एक्स अक्ष कहां है भैया, ये रहा, ये एक्स अक्ष है कि नहीं है, एक्सिस ये वाली एक्स ही है ना। तो आप देखेंगे कि 2, 3 का एक्स अक्ष के सापेक्ष, यानी कि आपका जो मिरर है ना, जिसमें आप इसका रिफ्लेक्शन निकालोगे, वो मिरर आपका यहां पर पड़ा है एक्स अक्ष पे। यानी अगर मिरर भी दर्शा दूं तो ये आपको ये इस तरह से दिखाई देगा कि ये मिरर है आपका। अब आपकी फोटो कहां बनेगी, क्या यहां बनेगी? हाँ, इसका रिफ्लेक्शन कहां बनेगा भाई? अगर ये आईने में देखेगा, इधर मिरर पड़ा है, तो यहीं पे कहीं पे बनेगी, यहीं पे कहीं पे बनेगी। तो देखो कैसे बनेगी, आप देखो कि एक्स अक्ष से ये कितनी दूरी पर है, ये वाला पॉइंट एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, 2 दूरी पर है, ये रहा ना, ये 2 है ना, 2 दूरी पर है, तो नीचे भी 2 की दूरी पर बनेगा। क्यों भाई? जो रिफ्लेक्शन होता है वो सेम डिस्टेंस पे बनेगा, उसका समान दूरी तय करेगा, है ना। तो यहां पर ये 2 नीचे की तरफ बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? सही बता रहा हूं ना। तो यहां से ये नीचे की तरफ 2, तो इधर देखो पहले -1, -2, -3, ठीक है। ये एक्स अक्ष के सापेक्ष है, तो नीचे तो 2 ही रहेगा, ये रहा। यहां से 2 खिसका दो यहां पर, समझ में आ रहा है? और 3 वाई अक्ष का निर्देशांक 3 है, तो अब नीचे खिसकाओ इसको, 3 नीचे खिसकेगा। देखो कितना ऊपर है, अच्छा मैंने क्या बताया आपको भी कि ये नीचे 2 नीचे खिसकेगा। नहीं, देखो ऐसा है कि एक्स अक्ष के सापेक्ष निकाल रहे हैं अपन, एक्स अक्ष के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो एक्स अक्ष की दूरी तो ये रही ना 2, ये एक्स अक्ष के सापेक्ष, तो एक्स अक्ष तो चेंज होगा ही नहीं, वही रहेगा, 2 ही रहेगा ना। चेंज क्या होगा? वाई अक्ष होगा। कैसे होगा? क्योंकि 1, 2, 3 वो ऊपर, 3 क्या है, वाई अक्ष है, तो नीचे अपन आएंगे, इसके नीचे आएंगे तो वाई अक्ष चेंज हो जाएगा, और 3 ऊपर था तो 3 नीचे हो जाएगा। समझते हो ना बात को? तो यहां पर कहीं पे होगा, यहां पर 3 पर, ये रहा, तो 2 - 3। अब अल्टीमेटली इसका रिफ्लेक्शन क्या आया, 2 - 3। कैसे आया एक बार और समझ लो। देखो कंफ्यूजन मत रखना, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक्स अक्ष के सापेक्ष अपन ने इसका रिफ्लेक्शन निकाला है 2, 3 का, 2, 3 का एक्स अक्ष के सापेक्ष रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं, यानी कि प्रतिबिंब निकाल रहे हैं। तो मैंने देखा कि यार एक्स अक्ष की दूरी तो यहां से वही सेम रहेगी, क्योंकि नीचे भी अपन आएंगे, मान लो नीचे भी अपन आते हैं, तो एक्स अक्ष तो उतना ही दूरी पर रहेगा ना, 2 का 2 ही रहेगा भाई, 2 का 2 ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, ठीक है। चेंज क्या होगा फिर? वाई अक्ष होगा। क्यों होगा? देखो वाई अक्ष इसलिए चेंज होगा क्योंकि यहां से 1, 2, 3, 1, 2, 3 वाई अक्ष पर ये 3 ऊपर चढ़ा हुआ है, तो मैं कहूंगा नीचे आओ भाई साहब, आपका प्रतिबिंब नीचे देखा जाएगा, है ना। एक्स अक्ष के सापेक्ष यानी कि नीचे देखा जाएगा। तो ये कहेगा कितना नीचे आऊं, तो बोलेंगे हम इसको भाई आपने 3 ऊपर चढ़ रखा है, तो आप एक काम करो, यहां से इसको रेस्पेक्ट मानो और 3 नीचे उतर जाओ। ये कहेगा ठीक है भैया, रिफ्लेक्शन में मुझे उतरना ही पड़ेगा क्योंकि बराबर दूरी तय करनी पड़ती है रिफ्लेक्शन में, ठीक है। तो अपन यहां पर इसको पहले लेकर आए, अब उसने कहा कि मैं पर पहले 3 ऊपर था, 3 नीचे लेके चलो मुझे, तो गिनती करिए अपन ने 1, 2, 3, यहां पे कहीं पे इसने बोला कि मैं आ रहा हूं। अब उसने बोला चिन्ह बदलूं क्या मैं मेरा? बोला यार क्यों नहीं बदलेगा? क्यों? क्योंकि देखो यहां पर जो वाई अक्ष के निर्देशांक है वो तो माइनस के होते हैं ना, वो तो माइनस के होते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर वाई है तो नीचे वाई डैश है। तो अल्टीमेटली इसका क्या हो गया दोस्तों, 2 - 3 इसका रिफ्लेक्शन हो गया। समझ में आ गया क्या है? देखो अगर नहीं आया है तो एक एग्जांपल और करते हैं। अब करते हैं वाई अक्ष के सापेक्ष वाला, फिर मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देने वाला हूं, उसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है कि ये जो है इसका जो, जैसे मैं आपको दूंगा कि ये इसके निर्देशांक पी के निर्देशांक जैसे 2 और 4 है, तो इसका पी डैश बताइए, यानी कि इसका प्रतिबिंब बताइए। एग्जांपल बहुत सारे देने वाला हूं, लेकिन आप एक बार सीख लो कि वाई अक्ष के सापेक्ष कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, हटाइए इसको। देखिए उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ रहा है। रिफ्लेक्शन निकालना सीख लेना, और बहुत आसान है, मैं इसकी कल एक छोटी सी ट्रिक बता दूंगा, आपको मजा आ जाएगा, देखना, है ना। लेकिन पहले आपको बेसिक पर कमांड करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रिक भूल सकते हैं, बेसिक कभी नहीं भूलोगे, इससे आपको निकालना आना चाहिए। देखो तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि 5 - 6 का y एक्सिस के सापेक्ष रेस्पेक्ट में क्या निकालो? रिफ्लेक्शन निकालो। रिफ्लेक्शन, बस रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे? अब बस चेंज क्या हुआ है, एक्स एक्सिस नहीं लिखकर उन्होंने वाई एक्सिस दे दिया है आपको, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं इसको दर्शाऊंगा कि भाई साहब ये आप कहां पर हो। ये कहेगा चलो ठीक है आ जाओ। देखो ये हो गया आपका कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया आपका वाई, और ये हो गया वाई डैश। क्लियर? यहां पे हो गया आपका 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये 1 - 2 - 3 - 4 - 5, यहां पर 1, 2, 3, 4, 5। और एक राज की बात और बता दूं आपको, कई लोग क्या करते हैं कि यहां पे लिख देते हैं, देखो -1 - 2 - 3 - 4,
और ये तो देखो अपने कंपटीशन में किसी बात बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको डायरेक्ट करना है, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में इसके नंबर कट जाते हैं। बच्चे ऐसे कहते हैं कि यार हमने तो सही लगाया था यहां पर, लेकिन कार्टेशियन प्लेन ही उन्होंने गलत बना दिया होता है। ग्राफ मिलता है ना 10th क्लास में, लेकिन देखो ग्राफ जब मिलता है तो लोग क्या करते हैं कि इसको इस तरफ ना लिखकर इस तरफ लिख देते हैं। तो 5 नंबर का मान लो ग्राफ है तो उसको 4 या 3 नंबर मिलेंगे। ये कहेंगे यार नंबर कहां कट गए, भाई साहब आपके नंबर यहां कट गए। टीचर्स बताते नहीं है, कई जगह बता भी देते हैं। तो देखो यहां जो होता है ना राइट साइड में नहीं लिखा जाता, ये कभी भी हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। ठीक है, छोटी सी बात थी, बता दी। ठीक है, अपने काम की नहीं है, ये 10th क्लास वालों के काम की है। चलो 9 10th वालों की। तो अब क्या बता रहा था मैं, 5 - 6। अब आप मुझे बताइए 5 - 6 कहां पे होगा इस कार्टेशियन प्लेन में, 5 - 6 कहां पे होगा। तो आपने कहा कि एक्स अक्ष अगर 5 है तो ये रहा 5, प्लस वाला यहीं आएगा। ठीक है, 5 ये रहा। तो वाई अक्ष क्या है, -6 है। -6 यानी कि अच्छा और नीचे जाएगा अब ये, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे ले लेते हैं -6। ठीक है, और ये क्या है, वाई डैश है। तो -6 ये रहा, इसको मैंने आगे बढ़ाया, क्या था भैया 5 था, और यहां से वो भी आ गया, ये रहा। तो बोला यहां पर हूं मैं, यहां पे 5 - 6। ठीक है, तो अब अपन से क्वेश्चन में बोल रहा है कि वाई एक्स के रेस्पेक्ट में, अब ये जो यहां पर पहले मिरर रखा था ना अपन ने, यहां मिरर रखा था, अब मिरर यहां पे नहीं है, अब यहां पर वाई एक्स पर मिरर है। तो देखा जाए तो सॉरी, वाई एक्स पर मिरर रखेंगे तो इसकी फोटो कहां बनेगी, इसके जैसा एक और प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसका रिफ्लेक्शन यहां पर कहीं पर बनेगा। कैसे, क्योंकि देखो यहां पर है तो इसकी विपरीत दिशा में बनेगा ना, अगर एक्स अक्ष पर होता तो वहां बनता ऊपर। तो मैंने कहा कि ये रहा मिरर, मिरर दिखाने की जरूरत नहीं है यार, लेकिन देखो चलो है ना, ये रहा, ये मिरर है इसका, तो बनेगा इस तरफ बनेगा। तो आप कह रहे हैं कि वाई एक्स के सापेक्ष, तो मैंने कहा कि ठीक है। अब मैंने ये देखा कि एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, वाई एक्स पे तो देखो 6 था, नीचे 6 है ना, 6 है, तो वही 6 रहने वाला है यहां पर भी। क्यों, क्योंकि वाई एक्स थोड़ी चेंज होगा, वाई एक्सिस पे ले रहे हैं तो वाई एक्स का जो दूरी है वो चेंज नहीं होगी। चेंज हो सकता है, लेकिन देखो चेंज भी चेंज नहीं होगा। देखो यहां से मैंने लिया कि एक्स वाई एक्स जो है -6 दूरी पर है, यानी कि 6 नीचे है, तो नीचे तो 6 ही रहेगा भाई, नीचे तो 6 ही रहेगा ना। तो यहां से मैंने कहा कि आप तो 6 पर रहोगे, लेकिन एक्स अक्ष से ये कितनी दूरी पर है, 5। एक्स अक्ष से ये कितनी दूरी पर है, 5। समझ में आ रहा है क्या भाई, है कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है। 0 से लेकर मैं देखूंगा कि एक्स अक्ष कितनी दूरी पर है, 5 दूरी पर है। 5 दूरी पर है तो इधर आएगा तो तभी 5 दूरी पर होगा, समझ में आ रहा है, यहां आएगा तब भी 5 दूरी पर होगा। तो मैंने कहा कि यार ये रहा, एक्स अक्ष का तो मुझे मिल गया, वाई अक्ष का क्या होगा, वही 6 दूरी पर होगा। तो यहां से 5 तो एक्स हो गया, 6 वही रहेगा, ये रहा 6। तो मैंने यहां पर कहीं पे इसको प्राप्त कर लिया, ये रहा। अब देखो निर्देशांक क्या चेंज हुआ, निर्देशांक वहां पर 5 - 6 था, तो वाई अक्ष का तो 6 ही रहा, वाई अक्ष का तो आपका माइनस का 6 ही रहा भाई, नीचे तो -6 ही है, लेकिन एक्स अक्ष चेंज हो गया। क्या हो गया, यहां पर तो प्लस का 5 था, यहां पर तो प्लस का 5 था, यहां पर माइनस का 5 हो गया। क्या समझ में आया क्या भाई, देखो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना मैं बता रहा हूं ना कुछ भी नहीं है। देखो 5 - 6 यहां पर है, मिरर यहां लगा रखा है भाई ने, है ना, मिरर यहां लगा रखा है। तो मैंने देखा भैया देखो वाई अक्ष के सापेक्ष निकाल रहा है, तो वाई अक्ष का तो निर्देशांक चेंज होना ही नहीं है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि जितना नीचे है उतना ही नीचे बनेगा, इस तरफ उतना ही नीचे बनेगा। लेकिन एक्स अक्ष से ये 5 दूरी पर है, एक्स अक्ष से ये 5 दूरी पर है, तो मैं इधर भी आऊंगा, अगर इधर भी आता हूं तो 5 दूरी पर आकर बनूंगा, नहीं बनूंगा क्या। तो 0 से लेकर मैंने देखा 5, तो यहां पर 5 आ रहा है, और नीचे की तरफ 6 ही था, तो ये मैंने आकर मिलाया इसको, ये इस तरह से आगे मिल गया, -5 - 6। तो यहां से आपको कुछ प्रतीत हुआ क्या, कुछ दिखाई दिया। देखो क्या दिखाई दे रहा है कि अगर मैं कहूंगा कि एक्स अक्ष के सापेक्ष निकालो, देखो ध्यान से देखना, यही ट्रिक है, कल नहीं बता के आज ही बता रहा हूं। एक्स अक्ष के सापेक्ष अगर प्रतिबिंब निकालेंगे, जैसे P का निर्देशांक अगर 2 -3 है तो P डैश क्या होगा, और अगर वाई अक्ष के सापेक्ष निकालेंगे, प्रतिबिंब निकालेंगे, तो P का निर्देशांक मान लो अगर -3 2 है तो P डैश क्या होगा, ठीक है, यानी कि इसका निर्देशांक का प्रतिबिंब क्या होगा। तो मैंने कहा एक्स अक्ष के सापेक्ष में एक्स का निर्देशांक वही रहेगा सेम 2, जो y का निर्देशांक है उसका चिन्ह बदल के उसको y का वही रख दो, +3। अब y अक्ष पे आते हैं, तो y अक्ष का निर्देशांक सेम रहेगा 2, लेकिन x अक्ष का चिन्ह बदल के उसको वैसा का वैसा लिख दो, यानी कि +3। ये इसकी ट्रिक है। यानी आपको अगर करके नहीं देखना है तो आप क्या कहेंगे कि अगर x अक्ष के सापेक्ष अपन से प्रतिबिंब पूछा है, तो जो निर्देशांक दिया हुआ है उसमें x को तो एज इट इज रख लो,
क्योंकि एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में पूछा गया है, तो एक्स को ऐसे कैसे रख दो, वाई अक्ष के निर्देशांक को चिन्ह पलट के सेम लिख दो। क्या समझ में आया? नहीं आया समझ में? अब देखो वाई अक्ष के सापेक्ष अगर प्रतिबिंब निकाला जा रहा है, तो अगर वाई अक्ष के सापेक्ष निकाला जा रहा है तो वाई का निर्देशांक सेम रहेगा, y का निर्देशांक सेम रहेगा, और x के निर्देशांक में चिन्ह बदल के उसको सेम रख दो। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार और देखना मैंने इसको क्या बताया, x अक्ष के सापेक्ष में x का निर्देशांक वही रहेगा, y का चिन्ह बदल जाएगा, y अक्ष के सापेक्ष में y का वही रहेगा, x का चिन्ह बदल जाएगा। ध्यान से सुन लिया आपने? तो देखिए अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, है ना। होमवर्क में क्या है कि मैं 3 आपको दे रहा हूं निर्देशांक, उसके आपको प्रतिबिंब बताने हैं मुझे क्या होंगे। ठीक है, काफी इजी होंगे, आपको देखो जरूर बताने पड़ेंगे। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया हो तो ऐसे लिखना कमेंट में, भाई समझ में नहीं आया, और अगर समझ में आ गया हो तो इस होमवर्क का आंसर जरूर दे देना। ठीक है, देखो आपका ये HW रहेगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 2 और 6 का, बताइए क्या प्रतिबिंब किसके सापेक्ष, एक्स अक्ष के सापेक्ष। दूसरा क्वेश्चन है 6 - 8 का y अक्ष के सापेक्ष। प्रतिबिंब है ना, पहले यहां पे लिख देता हूं रिफ्लेक्शन, यानी प्रतिबिंब निकालने हैं आपको, है ना। ये लीजिए रिफ्लेक्शन। तीसरा क्वेश्चन और 3 ले लेते हैं ना, एक ले लो आप -5 और 6 एक्स अक्ष के सापेक्ष। कल सबसे पहले आके अपन इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे का अपन देखेंगे। ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके। 2 6 का एक्स अक्ष के सापेक्ष रिफ्लेक्शन निकालना है, 6 - 8 का y अक्ष के सापेक्ष रिफ्लेक्शन निकालना है, और -5 6 का x अक्ष के सापेक्ष रिफ्लेक्शन निकालना है। ले लिया स्क्रीनशॉट, यहां पे आपका ये HW है। तो देखिए दोस्तों, इस सेशन को मैं यहीं तक रखूंगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, आराम से पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए बहुत ही इजी टॉपिक है, आसानी से करेंगे, आपके हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन इसके मिल जाते हैं, और जरूर आसानी से आप करके आएंगे इसको। मेरी मतलब मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, जो होमवर्क है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।